नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी हापुड़। हमारा देश लगभग 1 वर्ष से बराबर कोविड-19 बीमारी से जूझ रहा है और इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, अन्य सभी विभाग जो भी भारत सरकार की तरफ से निर्देश समय समय पर जारी हुए हैं, उसके अनुसार जन समुदाय को सेवाएं प्राप्त कराता रहा है। लेकिन एक ऐसा वायरस जो कि बिल्कुल सारी दुनिया के लिए नया वायरस था, जिसके लिए कोई दवाई अभी तक की खोज हो पाई थी और ना ही कोई वैक्सीन थी। इस बीमारी से बराबर देश या पूरे विश्व को इससे जूझना पड़ा। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि जो भारत सरकार किसी भी अपने अभियान के लिए जो अब तक कहती आई कि हम भारतवर्ष को डिजिटलाइज करना चाहते हैं और उसके अलावा हम लोग मेड इन इंडिया अपनी चीज़ें अपनी यहाँ बनी हुई इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस पर पूरी तरह खरी उतरी। अभी आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा देश के अंदर कोविड टीकाकरण को घोषित किया गया और साथ ही वैक्सीनेशन लॉन्च किया गया दिनांक 16 जनवरी को। उसके बाद विभिन्न डेट्स में ये टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत भारत सरकार की योजना के अनुसार जो सबसे प्राथमिकता वाला ग्रुप जो सबसे आगे रहा, उसका टीकाकरण सबसे पहले फेज में किया गया। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर, जिसके अंतर्गत हमारे जो लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजेशन से जुड़े हुए लोग, उसके साथ ही जो हमारी पुलिस फोर्स वो, और उसके साथ ही पंचायती राज और रेवेन्यू विभाग से जुड़े हुए लोग जो उसमें थे, उनका टीकाकरण किया गया। और अब जो तीसरी फेज है, उसमें भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि जो हमारे देश के 60+ एज ग्रुप के नागरिक हैं, उसके साथ ही 45 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की आयु के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनका टीकाकरण किया जाए। लेकिन जो 45 से 59 वर्ष के जो हमारे नागरिक हैं, उसमें सरकार की तरफ से एक कंडीशन जो लगाई गई है कि वो अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसको कि हम मेडिकल लैंग्वेज में कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, उन्हीं को टीका लगाया जाएगा। जो कोमॉर्बिडिटी से पीड़ित नहीं है, उनको अभी इस फेज में कवर नहीं किया जाएगा। हो सकता है आगामी फेज में उनको टीका लगे। लेकिन जो कोमॉर्बिडिटी से पीड़ित हैं, उनको जिस समय वो टीकाकरण के लिए आएंगे, वहाँ पर उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए जो बनाया गया प्रमाण पत्र है, वो लाना होगा। अब ये किस प्रकार से हम टीकाकरण करा सकते हैं इस फेज के अंतर्गत, जो अभी मैंने एज स्पेसिफिक ग्रुप आपको बताया। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से 2 तरीके सुझाए गए हैं। एक तो जो आरोग्य सेतु है, हम उस पर जाकर और उसके माध्यम से हम इसको कोविड वैक्सीनेशन के लिए जो साइट आएगी, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरा माध्यम है कि गूगल क्रोम से जब आप उस पर www.cowin.gov.in आप उस पर लिखेंगे, तो जो साइट खुल के आएगी, उस पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के समय जो जानकारियाँ मांगेगा पोर्टल, आपका पूरा नाम, स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो कि आपके आईडी पे हो, वो पूरा नाम आप उस पर लिखेंगे, अपनी उम्र दर्ज करेंगे, आपका जेंडर होगा, उसके अलावा उसमें जो आपकी एक फोटो आईडी होगी, वो उस पर उसका नंबर वो उस पर अपलोड होगा, आपका मोबाइल नंबर, जिस पर के बाद में SMS आएगा आपको टीकाकरण के लिए। वो मोबाइल नंबर सही वही मोबाइल नंबर उस पर दर्ज करें जो कि प्रयोग में हो, और उसके बाद आप उसको आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ये माध्यम है। लेकिन एक तो ये है कि जो कि 17 दिवस से पहले आप लोग प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक जैसे रेलवे की तरह, जिसमें हम उसमें रिजर्वेशन करते हैं, ऐसे इस प्रकार से। दूसरा तरीका है कि जो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो वो
सत्र पर आ सकते हैं और एट द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अगर वो सब जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं इन डॉक्यूमेंट के साथ, जानकारी के साथ वहाँ पर उपस्थित होंगे और इसी एज ग्रुप के होंगे। इस प्रकार से ये हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब हमारे कहाँ ये जानना जरूरी है कि जनपद हापुड़ में कहाँ पर टीकाकरण होगा। जनपद हापुड़ में 6 अस्पताल ऐसे हैं जो कि भारत सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं स्वास्थ्य को लेकर, जिसमें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, उसके अलावा जो आयुष्मान के लिए एमपैनल हैं या हेल्थ इंश्योरेंस से एमपैनल हैं, वो ऐसे 6 अस्पताल हमारे यहाँ हैं, जिसमें कि रामा मेडिकल कॉलेज, सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और उसके अलावा GS मेडिकल कॉलेज। 3 तो मेडिकल कॉलेज, 3 प्राइवेट के अस्पताल हैं, जिसमें कि देवगंगी अस्पताल है, उसके अलावा मधु नर्सिंग होम है और एक आयुष्मान हॉस्पिटल है सिंभावली में। इस 6 में से आयुष्मान हॉस्पिटल जो सिंभावली का, वहाँ पर अभी ये शुरू नहीं हो पा रहा है, लेकिन 5 में ये शुरू हो चुका है। इनके अंदर जो भी टीकाकरण होगा इन 5 अस्पताल में, वहाँ पर निःशुल्क नहीं होगा और वहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो दर निर्धारित की गई है उसी दर से ये चार्ज करेंगे और इसमें 250 रुपया प्रति टीका प्रति लाभार्थी की दर से ये अस्पताल जो भी लाभार्थी आएगा वहाँ पर टीके के लिए, चाहे वो फर्स्ट डोज के लिए आ रहा है चाहे सेकंड डोज के लिए, उससे ये लोग चार्ज करेंगे। लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि वो एज स्पेसिफिक ग्रुप जो मैंने बताया है उन्हीं लाभार्थी को वो टीकाकरण करेंगे। इसके अलावा जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें कि जनपद को कवर करते हुए एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें कि अगर हम गढ़ ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पर सरकारी अस्पताल या PSC बहादुरगढ़, उसके अलावा PSC दोतई और CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़मुक्तेश्वर, वहाँ पर निःशुल्क टीकाकरण होगा। उसके साथ ही हापुड़ की बात करें तो हापुड़ CSC जो गढ़रोड पर है वहाँ पर टीकाकरण होगा। PPC कोटी गेट पर टीकाकरण होगा, जिला अस्पताल पर होगा। पिलखवा में PPC पिलखवा, उसके अलावा CSC पिलखवा, वहाँ पर टीकाकरण होगा। उसके अलावा जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुलाना है वहाँ पर होगा और CSC सपनावर, वहाँ पर भी कोविड टीकाकरण की फैसिलिटी होगी। सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इन 3 दिनों में तो सरकारी अस्पतालों में जो मैंने नाम बताया वहाँ पर सुविधा मिलेगी, बनस्पत के कोई सार्वजनिक अवकाश ना हो। उसके अलावा जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भारत सरकार के द्वारा से अनुमति मिली है सप्ताह में 4 से 6 दिन की। अगर वो चाहते हैं पूरे सप्ताह पूरे 6 दिन, उसमें भी वो टीकाकरण कर सकते हैं, लेकिन उनको सारे प्रोटोकॉल, सारी चीज़ें जो भारत सरकार द्वारा कोविड टीकाकरण के लिए एडवाइजरी जारी कर रखी है, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, किस प्रकार से टीकाकरण, किस प्रकार से जो वहाँ पर सत्र आयोजित किए जाएंगे उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, वो सारी चीज़ें उनको फुलफिल करनी होगी। अगर उसमें कोई भी कोताही बरती जाएगी तो उनकी अनुमति कैंसिल भी की जा सकती है। साथ ही जो दर भारत सरकार के द्वारा निश्चित की गई है, इससे एक भी पैसा वो ज़्यादा नहीं लेगी। अगर इस तरह की शिकायत आएगी तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया के स्तर से इसको जांच करते हुए इस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। धन्यवाद।